नमस्ते, मेरा नाम है दीक्षा ठाकुर और आप मुझे देख रहे हैं श्री विश्वनाथ आईएएस एकेडमी सोलन से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश को मिली वार्निंग के बारे में। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश हिमालय की गोद में बसा भारत का एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए न केवल भारत में बल्कि विश्व में भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन हाल ही के दिनों में हिमाचल प्रदेश में कुछ एक ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को वार्निंग दी है। पिछले कुछ सालों में जब हम हिमाचल प्रदेश की कल्पना करते थे तो हमें कुछ इस तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं। ये है हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता, जो कि आपको मैंने एक वीडियो के थ्रू दिखाने की कोशिश करी है। इसकी हम पहले कल्पना किया करते थे। अब मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वर्तमान समय में हिमाचल की स्थिति इससे बदलकर कुछ इस प्रकार से हो गई है। आज का हिमाचल कुछ इस तरह से दिखाई देने लग गया है। तो इन सभी कंडीशंस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हिमाचल प्रदेश को वार्न किया है कि हिमाचल प्रदेश में जो डिज़ास्टर आए हैं उसके लिए हिमाचल प्रदेश को वार्निंग मिली है। तो वीडियो में आगे चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वार्निंग में जो है वो बताया है कि इसके लिए हिमाचल प्रदेश में जो प्राकृतिक पर्यावरण है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि ह्यूमन यानी कि मानव जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हिमाचल प्रदेश को लेकर क्या कहा है। ये है न्यूज़पेपर की कुछ हेडलाइंस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हिमाचल प्रदेश को वार्निंग दी है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में हुए डिज़ास्टर, पिछले कुछ सालों में हुए डिज़ास्टर के बारे में पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार से जवाब मांगा गया है कि आप इसके लिए क्या आप जो हिमाचल प्रदेश सरकार है, आप इसके लिए क्या कदम जो है वो उठा रहे हो और आने वाले समय में आपका इस चीज़ को लेकर जो है वो क्या प्लान है। ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है वो हिमाचल प्रदेश को बताने के लिए कहा है। तो इसके साथ साथ जो वर्तमान कंडीशन है हिमाचल प्रदेश की, उसकी जो वर्तमान स्थिति है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे रीज़न भी दिए हैं कि क्या कारण है हिमाचल प्रदेश में जो इतनी बड़ी डिज़ास्टर जो है वो होने लग गई हैं। तो इसके लिए सबसे पहला जो रीज़न दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, वो दिया है अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन इन इको सेंसिटिव जोन। जैसे कि आपको पता है कि भूकंप की दृष्टि से जो है वो हिमाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल है उसमें जो है वो आता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में उसी एरियाज़ में जो है वो क्या हो गया है, अनकंट्रोल्ड वे में कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है और बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ा है, जिसमें आप ले सकते हैं, जिसमें मैंने आप में मैप के थ्रू दिखाने का जो है वो प्रयास किया है। जिसमें चंबा है, कांगड़ा है, कुल्लू है, किन्नौर है और मंडी का जो है वो अभी वर्तमान समय में तो काफ़ी ज़्यादा जो एरिया है वो मंडी का है, जो कि मतलब अनकंट्रोल्ड सेंसिटिव जोन से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। उसके बाद हम बात करते हैं हाई लेवल की, तो आपका लाहौल स्पीति भी हाई इको सेंसिटिव जोन में आता है। कांगड़ा, मंडी, शिमला के कुछ एरियाज़ जो है वो हाई सेंसिटिव जोन में है। उसके अलावा मॉडरेट में आपका बिलासपुर, सोलन और सिरमौर आता है। तो ये कुछ एक एरिया है और ऐसा एरिया है हिमाचल प्रदेश का जहाँ पे जो है वो अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन हो रहा है इको सेंसिटिव जोन में। तो ये भी एक कारण दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हिमाचल प्रदेश में हुए डिज़ास्टर को लेकर। दूसरे कारणों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कहना है कि जो वाइड स्प्रेड डिफॉरेस्टेशन है, जैसे कि पेड़ों को जो है वो लगातार जो है वो काटा जा रहा है, ये भी एक रीज़न है हिमाचल प्रदेश में होने वाली आपदा का। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, जो बिजली महादेव के लिए रोपवे बनाया जा रहा है उसके लिए कम से कम 400 से अधिक जो है वो पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसके लिए एक गाँव का कहना है कि उनका पूरा का पूरा जो जंगल है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी एक रीज़न है डिज़ास्टर के लिए कि जो पेड़ हैं वो लगातार जो है वो काटे जा रहे हैं। ये कुछ एक सर्वे का डाटा है जिसमें दर्शाया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में 2001 से लेकर 2024 तक जो है वो पेड़ किस तरीके से जो है वो कम हुए हैं, जिसमें सबसे पहले कांगड़ा आता है जिसमें 1.21 किलो हेक्टेयर पे जो है वो पेड़ जो है वो कम हुए हैं। उसके आगे कुल्लू है जिसमें 1.7 किलो हेक्टेयर से जो है वो पेड़ों में जो है वो कमी हुई है। उसके आगे शिमला, फिर मंडी, इसी तरीके से जो है वो पेड़ों की संख्या में कमी हुई है 2001 से लेकर 2024 तक के डाटा के अनुसार।
नेक्स्ट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है वो कहा है इलीगल माइनिंग एंड स्टोन क्रशिंग एक्टिविटीज़ को लेकर। हिमाचल प्रदेश में जो इलीगल माइनिंग हो रही है, फॉर एग्जांपल लुहरी का जो हमारा प्रोजेक्ट है जो कि रामपुर में है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पर क्या हो रहा है कि लोग जो है वो उस प्रोजेक्ट को लेकर कंटिन्यूसली जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि वहाँ पे जो माइनिंग हो रही है, जो ब्लास्टिंग हो रही है, उससे क्या हो रहा है, जो लुहरी प्रोजेक्ट के आसपास के जो गांव है वहाँ पर जो है वो उनके घरों में दरारें जो है वो आनी शुरू हो गई हैं और पत्थर जो है वो उनके घरों तक जो है वो आना चालू हो गए हैं, जिसको लेकर वो लोग जो है वो लुहरी पावर प्रोजेक्ट का जो है वो विरोध कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान हैं, उन्होंने भी जो है वो इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के मतलब आश्वासन दिया है उन्होंने कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो उसके लिए कड़े कदम जो है वो उठाएगी। नेक्स्ट वार्निंग के बारे में हम बात करते हैं कि कारण क्या है। दूसरा है अनसाइंटिफिक रोड वाइडनिंग एंड कंस्ट्रक्शन। जो हिमाचल प्रदेश में 4 लेन जो है वो बन रहा है, जैसे जो हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने जो है वो बताया है कि हिमाचल प्रदेश में जो 4 लेन है, जो हमारा परमाणु सोलन शिमला का जो 4 लेन हाईवे है, उसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे पहाड़ हैं उसके जो स्लोप हैं उनकी जो कटिंग है वो प्रॉपर नहीं हो रही है, जिसके कारण जो है वो बहुत सारे एनवायरनमेंट को नुकसान हुआ है, बहुत सारे लोग जो है वो इससे डिस्टर्ब हैं। जिससे आप फॉर एग्जांपल के लिए देख सकते हो, जब आप चंडीगढ़ से हिमाचल की तरफ आते हो तो चक्की मोड़ के पास आपको हर साल जो है वो पिछले कुछ वर्षों में हर साल ही जो है वो आपको जो है वो पहाड़ के जो स्लोप हैं वो गिरते हुए जो है वो आपको दिखाई देंगे, जिसके लिए जो इफ़ेक्ट कर रहा है हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण को। तो नेक्स्ट हम दूसरे रीज़न के बारे में बात करते हैं, जिसमें आता है हमारा ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग क्या है कि जैसे शिमला है, हमारा मनाली है जो कि बहुत फेमस है वर्ल्ड वाइड टूरिज़्म के लिए। यहाँ पर जब टूरिज़्म का जो है वो पीक आता है तो बहुत सारा क्राउड जो है वो इन हिल स्टेशनों की तरफ जो है वो आता है। तो आपने देखा होगा कि होटलों की बुकिंग्स नहीं मिलती है, होम स्टेज नहीं मिलते हैं, खाने की फैसिलिटी नहीं मिलती है, जिसके चलते क्या हो रहा है, जो यहाँ के लोग हैं वो लगातार जो है वो होटल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, नए नए होम स्टेज जो है वो बना रहे हैं, नए नए रेस्टोरेंट जो है वो बनाए जा रहे हैं। इसके लिए वो एनवायरनमेंट की जो कंडीशन होती हैं, जो एनवायरनमेंट को नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही है हमारे एनवायरनमेंट को, उस कंडीशन को जो है वो नहीं ध्यान में रखते हैं और जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो कंस्ट्रक्ट जो है वो करना शुरू कर देते हैं, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है हिमाचल प्रदेश के एनवायरनमेंट के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट इग्नोर्ड। जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हैं वो कुछ एक इग्नोर जो है वो किए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आने वाले पिछले कुछ वर्षों को यदि हम छोड़ दें तो हमने पहले देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो बादल फटने की घटना है वैसे बहुत कम जो है वो हमें न्यूज़ में कहीं देखने को मिलती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में क्या हो रहा है कि आए दिन हमें जो है वो लगातार बादल फटने जैसी घटनाओं के बारे में जो है वो देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। वैसे ही जो है वो जंगलों की आग है, जंगलों में जो आग है उसमें भी जो है वो लगातार जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है पाइन ट्री। फॉर एग्जांपल एक पाइन ट्री है जो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, जिसके जब पत्तियाँ झड़ती हैं तो उसकी जो पत्तियाँ झड़ती हैं वो मतलब आग लगने के लिए जो है वो बहुत प्रोन मानी जाती है, जिसमें आग बहुत जल्दी लगती है और बहुत फैलती भी ज़्यादा है। लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ साथ क्या है, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। जैसे कि जब उसकी पत्तियां जो है वो गिरती हैं तो वो मिट्टी को जो है वो बांध कर रखती हैं, जिससे सॉइल इरोजन जैसी एक्टिविटीज़ जो है वो नहीं होती हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये कुछ एक ग्लोबल वार्मिंग के बारे में देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग भी जैसे लगातार कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो देखा जा रहा है। अगर इसका इम्पैक्ट हम देखें तो आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि जहाँ पे बारिश नहीं होती हो वहाँ पे अंधाधुंध जो है वो बारिश होना शुरू हो जाए। फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश का जो सबसे ड्राई एरिया है स्पीति, आप कल्पना कीजिए कि वहाँ पे जो है वो अंधाधुंध बारिश हो रही है, जहाँ पर अभी तक जो है वो बारिश के रूप में सिर्फ बर्फ़ जो है वो गिरती है। वहाँ पर आप ये देखो कि आज जो है वो बहुत भयानक जो है वो बारिश होना शुरू हो जाए। तो ये कुछ एक इम्पैक्ट है जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग के जो ये इम्पैक्ट है ये तो हो ही रहे हैं, लेकिन हमें इनको रोकने के लिए जो है वो क्या करना चाहिए वो भी हम आगे बात करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में कि इसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। दूसरा जो रीज़न दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वो दिया है फेलियर टू फॉलो एनवायरमेंटल नॉर्म्स इन हाइड्रो एंड पावर प्रोजेक्ट्स। जो पावर प्रोजेक्ट्स है उनमें जो है वो जो एनवायरमेंटल नॉर्म्स है उनको जो है वो फॉलो नहीं किया गया, या फिर उनकी मेंटेन के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो जो है वो नहीं की जा रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको बताया है करचम डैम का जो है वो एग्जांपल दिया है। करचम डैम प्रोजेक्ट को लेकर भी जो है वो प्रोटेस्ट हुआ था किन्नौर में,
वहाँ के लोगों ने जो है वो एनवायरनमेंट कंडीशन का ही हवाला देते हुए इस प्रोजेक्ट के बारे में ये कहा था कि इसके जो अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन है इस प्रोजेक्ट में वो नहीं होनी चाहिए। तो ये भी एक रीज़न है हिमाचल प्रदेश में आए डिज़ास्टर का। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुअर डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। वैसे तो जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसमें काफ़ी हद तक सुधार आया है पिछले कुछ वर्षों में, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो है वो इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि जो ये वार्निंग सिस्टम है ये जो है वो एक सटीक जानकारी जो है वो हिमाचल प्रदेश के बारे में दे। तो ये भी एक हालांकि इस पर काम ज़रूर जो है वो हुआ है, हिमाचल प्रदेश को लेकर ये चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ों की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉल्यूशन। ये तो हमने देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हिमाचल प्रदेश को वार्निंग दी है कि आपके राज्य में, आपके स्टेट में जो है वो इतना बड़ा डिज़ास्टर आया है, ये इसके लिए कुछ एक कारण है। लेकिन हम बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में कि इसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो पहला हम देखते हैं कैचमेंट एरिया प्रोटेक्शन एंड एफॉरेस्टेशन। जो कैचमेंट एरिया होता है वहाँ पर जो है वो हमें बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए ताकि जो है वो वहाँ पे जो लैंड है वो जो है वो स्लाइड ना करे, वहाँ पे जो है वो मतलब सॉइल इरोजन या फिर और सारी जो एक्टिविटी है वो जो है वो ना हो। इसके अलावा दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है रिवर फ्रंट एंड ड्रेनेज मैनेजमेंट। जो ड्रेनेज है उसको जो है वो ड्रेनेज सिस्टम को अच्छे से जो है वो मैनेज करा जाए, ये भी एक रीज़न है, मतलब एक सॉल्यूशन है जो हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, बैन ऑन कंस्ट्रक्शन इन इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन में जो है वो कंस्ट्रक्शन को बैन करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे भी बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उत्तराखंड में जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहाँ पे जो है वो ऐसी कंस्ट्रक्शन को जो है वो बैन कर दिया है। वैसा ही कुछ जो है वो हिमाचल प्रदेश को लेकर भी होना चाहिए। इको सेंसिटिव जोन में जो है वो कंस्ट्रक्शन को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा जो है वो दूसरा सॉल्यूशन है सस्टेनेबल एंड कंट्रोल अर्बन प्लानिंग। जो अर्बन प्लानिंग है वो जो है वो एक सस्टेनेबिलिटी के साथ, सस्टेनेबिलिटी से आप क्या समझते हो? सस्टेनेबल से मतलब है कि आज जो हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो हमारी जो मतलब आवश्यकता है उसको तो पूरा करे ही करे, लेकिन जो आने वाले जनरेशन है, आने वाला जो फ्यूचर है उसके लिए भी जो है वो हम उन रिसोर्सेज को संभाल कर रखें। तो कुछ इस तरीके से जो है वो अर्बन प्लानिंग की जानी चाहिए। नेक्स्ट है अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हिमाचल प्रदेश ने काफ़ी इम्प्रूव किया है इसमें, लेकिन अभी भी जो है वो बहुत सारी चीज़ों की इसमें ज़रूरत है ताकि जो है वो ऐसी डिज़ास्टर के बारे में पहले से ही जानकारी जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के पास हो, ताकि वो लोगों को जो है वो बता सके, ताकि ऐसी आपदा से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। नेक्स्ट जो है वो दूसरा सॉल्यूशन है स्ट्रेंथन डैम्स एंड वाटर रिजर्वायर। हमें जो डैम है उसको जो है वो उसकी मजबूती पे जो है वो ध्यान देना चाहिए। आने वाले टाइम में उसका जो सिस्टम है वो मतलब उसका जो उसमें जमा होता है नदियों का, जैसे उसकी साफ़ सफाई है, उसको लेकर बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, वो भी एक सॉल्यूशन है ताकि जो है वो ओवरफ्लड ना हो, डैम ना टूटे, जो पानी है वो पानी का फ्लो जो है वो अच्छे से रहे। इसके लिए हमें जो है वो ये करने की ज़रूरत है। दूसरा है कम्युनिटी अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस। हमें जो है वो मतलब हिमाचल प्रदेश सरकार को जो है वो जागरूकता कार्यक्रम जो है वो चलाने की आवश्यकता है कि वो लोगों को अवेयर करे हिमाचल प्रदेश के एनवायरनमेंट को लेकर, हिमाचल प्रदेश की सिचुएशन को लेकर, कि हिमाचल प्रदेश में एनवायरनमेंट को लेकर जो है वो क्या क्या चीज़ें की जानी चाहिए। उसके लिए वो एक जागरूकता कार्यक्रम जो है वो अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो लेकर आए। दूसरा क्या है? रिड्यूस क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट तो जो देखो हो ही रहा है, लेकिन उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे दिल्ली में जो है वो ओड इवन कार रूल जो है वो चलाया था, वैसा ही कुछ जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी जो है वो किया जाए, तो वो भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। और लास्ट में स्क्रीन पे मेंस के स्टूडेंट के लिए एक क्वेश्चन है कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। आपका जो आंसर है वो 120 वर्ड्स में होना चाहिए। आप अपना आंसर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम लिंक पर जो है वो भेज सकते हैं और स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट से आप हम तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।